मुफ्ती साहब सर्दी का मौसम हो, आदमी पे गुस्ल वाजिब हो, सर्दी भी ज्यादा हो, अब आदमी क्या करे, नहाने से मरने का खतरा हो, तो भाई तयम्मुम कर ले। अगर इतना सख्त हालत है तयम्मुम कर ले। तयम्मुम तो बहुत आसान चीज है। अब तयम्मुम ज़रबतान, ज़रबतुल लिल वजहि व ज़रबतुल लिल यदैन। जो तयम्मुम है वो दो ज़रबे हैं। दो ज़रबों का क्या माना, आपने हाथ उठाने नियत करनी कि मैं अल्लाह के वास्ते पाकी की नियत कर रहा हूँ इस मिट्टी से, अल्लाह मेरी पलीती को दूर करके पाकी को ले आए। उसके बाद आप रखें हाथ मिट्टी पर, एक दफा किया और आपने यूं चेहरे पे फेरा, दूसरी दफा आपने हाथ मिट्टी पर रखे और आपने कोनियों समेत, जिस तरह वुजू के लिए पानी में हाथ लगाते हैं, ऐसे आपने इसी मिट्टी वाला, अब वो मिट्टी लगे ठीक है, उसका असर आए तब भी ठीक है, निशान हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। ये है तयम्मुम। इस तयम्मुम को आप करना, तयम्मुम से कौन मना कर दे। उलमा ने तो लिखा है अगर बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो ना, जिस बीमारी में हो वो बीमारी बढ़ जाएगी तब भी तयम्मुम कर ले। यहाँ तो आप खौफ और मरने की बात कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। हमारे एक जानने वाले के बारे में हमारे उस्ताद साहब ने बताया, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, दोनों दुनिया से रुखसत हो गए, कि कोयटा की शदीद सर्दी थी और वो सुबह नमाज से पहले गुस्ल खाने में चला गया और ठंडे पानी से गुस्ल किया तो उसकी लाश बाहर निकाली। तो भाई अल्लाह ने तयम्मुम का हुक्म काफिरों के लिए तो नहीं दिया भाई, मुसलमानों के लिए दिया। एक आलिम दीन की नमाज कज़ा हो गई है कुछ दिनों पहले की बात, उन्हें नमाज दोबारा पढ़ी, तो उसके बारे में किसी ने मुझसे सवाल किया, तो वो सब कज़ा नमाज पढ़ी। तो मैंने कहा भाई कज़ा का हुक्म काफिरा मसलत है। मौलाना ज़ैद राशिदी ने फरमाया कि कज़ा का हुक्म काफिरों के लिए तो नहीं उतरा, भाई मुसलमान के लिए उतरा है। तो भाई तयम्मुम का हुक्म मुसलमान के लिए, तो आप ये तयम्मुम करें।